आज मैं आप लोगों को महामृत्युंजय यानी कि मृत संजीवनी के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कराऊंगा। महामृत्युंजय अकाल मृत्यु से बचने में सहायक महामृत्युंजय, ग्रहों की पीड़ा से निवारण कराने वाला महामृत्युंजय, कोर्ट कचहरी से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए महामृत्युंजय, किसी अभ्युदय का नाश करने के लिए महामृत्युंजय। दोस्तों, महामृत्युंजय कोई छोटी उपाधि नहीं है, बल्कि यह एक वेद का पूरा हिस्सा ही मृत्युंजय है। जिस वेद को यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, उसी यजुर्वेद से रुद्र अष्ट अध्याय यानी कि शुक्ल यजुर्वेद को ही महामृत्युंजय कहा गया है। यह महामृत्युंजय अष्ट अध्याय से ही जाना जाता है। पहले अध्याय में भगवान गणेश की स्तुति, दूसरे अध्याय में भगवान नारायण की स्तुति, तीसरे अध्याय में भगवान शंकर की स्तुति, चौथे अध्याय में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की स्तुति, पांचवें अध्याय में मृत संजीवनी की स्तुति। ऐसे मिलाकर अष्ट अध्याय से ही महामृत्युंजय बनता है। लोग अक्सर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस मंत्र को ही महामृत्युंजय समझते हैं। यह मृत्युंजय मंत्र तो है, 52 अक्षर का यह महामृत्युंजय है, मगर मृत संजीवनी अगर पाठ कर रहे हैं, मृत्युंजय पाठ कर रहे हैं, तो यह मंत्र के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है। अन्यथा ऐसा होने लग जाता तो हर लोग इस विद्या से मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। मृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को रोकने के लिए ही माना गया है। मान लेते हैं किसी जातक का मृत्यु दोष बना हुआ है कुंडली में, जिसको मार्केश के रूप में जाना जाता है, और मार्केश अलग अलग ग्रह बनते हैं, मगर मार्कत्व प्राप्त शनि महाराज को है, यानी कि जो शनिदेव हैं, अगर ये मार्केश बन रहे हैं तो प्राण जाने का भय होता है। तो इस अवस्था में दोस्तों मृत्युंजय ही महामृत्युंजय पाठ ही कारगर है, क्योंकि मृत संजीवनी पाठ करने से या महामृत्युंजय पाठ कराने से इस अभ्युदय का नाश हो जाता है और अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्युंजय मृत्यु को रोक दे, नहीं, अकाल मृत्यु अगर है तो मृत्युंजय वहाँ पे आपकी सहायक यानी कि सहायता कर देगा। अब जानते हैं कि मृत्युंजय की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, मृत्युंजय की उत्पत्ति शुक्राचार्य जी की कृपा से हुई है। शुक्राचार्य ऋषि ही ऐसे श्रेष्ठ ऋषि माने गए हैं जिन्होंने मृत्युंजय की प्राप्ति की है। प्राप्ति किनसे की है? भगवान रुद्र से यानी कि शिव जी से इनकी प्राप्ति की है। शुक्राचार्य जी का नाम कवि के रूप से जाना जाता है और यह भृगु ऋषि के पुत्र हुए हैं। और अंगिरास ऋषि, इनके 3 गुरु थे, अंगिरास ऋषि, गौतम ऋषि, और तीसरे जो गुरु हुए हैं वह शिव शंकर ही इनके गुरु हैं, और इन्होंने ही इनको वरदान में महामृत्युंजय की विद्या प्राप्त कराई है। दोस्तों, महामृत्युंजय पाठ कैसे होता है और किन किन अवस्था में इनको करना चाहिए? दोस्तों, महामृत्युंजय का पाठ सोमवार से शुरू कराना चाहिए, क्योंकि सोमवार ही शिव भगवान का दिन है, और इस दिन महामृत्युंजय का पाठ प्रारंभ कराएं। महामृत्युंजय 1.25 लाख मंत्रों का ही जाप है, यानी कि 11 लाख बार मंत्र का उच्चारण ही मृत्युंजय कहा गया। इसमें ब्राह्मण, पंच ब्राह्मण या 7 ब्राह्मण द्वारा 5 दिवसीय अनुष्ठान, 7 दिवसीय अनुष्ठान होता है। इसमें मैंने पहले भी बोला था कि मृत्युंजय मंत्र से ही नहीं, पाठ से भी है, इसलिए उसमें शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय यानी कि रुद्र अष्ट अध्याय का पाठ होना अनिवार्य है। पाठ होएगा तो मृत्युंजय बनेगा, इसलिए 5 दिवसीय या 7 दिवसीय अनुष्ठान में मृत्युंजय के पाठ में जप तो है ही है, उनका पाठ भी अनिवार्य माना गया है।
ऐसी स्थिति में जातक को बहुत लाभकारी माना गया है। ग्रह पीड़ा या कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार का अभ्युदय है तो उसके नाश के लिए भगवान रुद्र का मृत्युंजय पाठ कराना चाहिए। इनका दिन बार कभी भी करा सकते हैं, किसी भी महीने करा सकते हैं। विशेषकर इसको सावन के महीने में ही लोग कराते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का सावन का महीना प्रिय महीना है। तो इसमें महामृत्युंजय का फल 10 गुना प्राप्त होता है। अन्य मास में, अन्य दिनों में भी इसको कराया जा सकता है। यह लाभकारी है, इसलिए आप महामृत्युंजय का पूजा अवश्य कराएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।